यस गाइस, सो यहाँ तक समझ में आया आपने को? ये पहला सम समझा सबको? यस, तो you have lot many emojis also. You can fly like this. स्माइलीज है इतने सारे आपके पास, कुछ भी बोल सकते हो, आवाज भी ऑन करके बोल सकते हो. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन एंड देन वी विल राइट. थोड़े एक दो सम करने के बाद तो क्या थियरी लिखा होगा तो समझेगा. सॉल्व द फॉलोइंग, पेज 3 पे है देखो चैप्टर के. सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम. जॉब ए बी सी डी दिया है इसमें और 1 2 3 4 टास्क दिया है. करेक्ट. मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है. करेक्ट गाइस, स्टार्ट करें पर. तो आ जाते हैं इधर बाजू में, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 का टेबल बताओ क्या क्या दिया है उसमें अपने को. जॉब्स दिए आपको ए बी सी और डी. 1 2 3 और 4 बरोबर. वैल्यूज बोलो मेरे को. 12 3 3 2 1 11 4 13 11 10 6 11 5 8 1 7. मैं चाहूँ तो ये टेबल को वहाँ लेके भी जा सकता हूँ. ये समझ में आया अपने को वैल्यूज? देखो बरोबर है क्या सब वैल्यूज? अच्छा अभी प्रॉब्लम इज फॉर मिनिमाइजेशन and is also balanced. That is number of rows equal to number of columns. Therefore, we will prepare initial solution using row operation and column operation. हाँ ना, बराबर. Performing row operation. That is subtracting least element of each row from all elements of same row. तो पहले में लीस्ट एलिमेंट क्या है? 1. पहले में लीस्ट एलिमेंट क्या है? 1 ना. तो 11 0 10 4 यही आता है. ये देखो
दूसरे में लीस्ट एलिमेंट क्या है 3, तो 0, 8, 7 और 5 करेक्ट है क्या? यस। तीसरे में 1 है तो 2, 3, 5, 0 बराबर। चौथे में 2 है तो 0, 11, 9, 5 ऐसी आता है वैल्यूज। Performing column operation, that is subtracting least element of each column from all elements of same column। यहाँ तक लिखा सबने? साथ के साथ सॉल्व कर रहे हो ना? अब तो आपको आता है, अब तो आप मेरे से आगे भाग रहे हो। हाँ, पर एक जगह जाके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, फिर आपको मेरी जरूरत महसूस होगी। पहले कॉलम में तो 0 है तो 11, 0, 2, 0। दूसरे में 0, 8, 3, 11। तीसरे में 0 नहीं है तो 5 लीस्ट है तो 5, 2, 0, 4। 0 है तो 4, 5, 0, 5 करेक्ट। यहां तक पहुंच गए क्या? नाउ परफॉर्मिंग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, that is drawing minimum number of lines passing through all zeros। ड्रॉ की क्या आप लोगों ने लाइन? कितनी लाइन बन जाती है? 4 बन जाती है। अगर आपकी 4 लाइन बन गई तो आपका सॉल्यूशन असाइन होएगा ही नहीं। क्योंकि इसमें 3 ही बनेगी। देखो 1, 2 और ये 3। ये आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो। करेक्ट गाइस? रिकॉर्डेड वालों समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जो रिकॉर्डेड वाले एक बार यहाँ तक लिख लो, अगर नहीं लिखा रहेगा तो पॉज कॉपी। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। सबकी 3 लाइन ही बनी क्या? सबकी 3 लाइन ही बनी क्या गाइस? अब ये लाइन कैसे भी बन सकती है, जरूरी नहीं कि आप मेरी जैसी लाइन बनाओ, अलग अलग भी बना सकते हैं, पर 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझे क्या मेरी बात को? देखो सब अलग अलग वे से लाइन बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मैंने 3 बनाई, आपकी 3 लाइन ऐसे भी हो सकती है, 1, 2 और ये 3। समझे?
अच्छा, अभी इसके अंदर सिंस नंबर ऑफ लाइंस, since number of lines are less than size of table above, solution is not optimum. ये लाइन समझा? To make it optimum, we need to increase number of zeros in table. हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे बाय, अभी ध्यान से सुनना, सब्ट्रैक्टिंग लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट अनकवर्ड नंबर from all uncovered numbers and add the same to intersection of two lines. ये जो मैंने लिखा है ये समझा आपको? by subtracting least uncovered number from all uncovered number and add the same at intersection of two lines. ये लाइन का मीनिंग समझा क्या आप लोगों को? गाइस आ जाइए, इधर बताता हूं। अब मुझे बताओ लीस्ट अनकवर्ड नंबर कौन सा है जिसपे से लाइन पास नहीं हो रही है? 2 नंबर को सब में से माइनस करूंगा ये अनकवर्ड में से, और जहां पे दो लाइन का इंटरसेक्शन है, जैसे ये इंटरसेक्शन है, देखो ये वाला पॉइंट दिखा, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट हुई वहां ऐड हो जाएगा। समझे? तो लीस्ट अनकवर्ड नंबर है हमारा A, B, C, D। 2 लीस्ट इनकवर्ड नंबर है तो 603, कौन से रो में है? सेकेंड रो में, 603। देखो मैं पहले अनकवर्ड वाले लिख रहा हूँ, 923, 923। देखो ऐसे ही है क्या? ये समझा? इंटरसेक्शन 13 और 4, 13 और 4, ये समझा? बाकी वैसे के वैसे ही आएंगे, 0 0 054 300, बराबर। नाउ अगेन परफॉर्मिंग ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब अगर हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो देखो कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है, इसमें दो, इसमें दो, एक ऐसे करेंगे तो तो भी 3 4 बन जाएगी, 1 2 तो भी 3 4, देखो 4 बन ही जाएगी, कैसे भी ड्रॉ कर लो आप, कैसे भी ड्रॉ कर लो। अगर एक लाइन ऐसे बनाते हैं, दूसरा ऐसे तो भी 2 लाइन बनेगी, एक ऐसे तो भी 2 लाइन बनेगी, बरोबर। तो एक 2 3 और 4, 1 2 3 4, समझाइए?
समझ में आया क्या? Since number of lines are equal to size of table, above solution is optimal. आया ना? अब एलोकेशन करना है। पहले ये रो में गए, देखो इधर कितने जीरो है, इधर कितने जीरो है पहले रो में? एक ना, ये समझा? दूसरे में दो नहीं करेंगे, तीसरे में दो नहीं करेंगे, चौथे में एक, तो ये नंबर 2। जैसे ही इसको किया तो ये कट जाएगा, ये समझा? ये समझ में आया क्या गाइस? ये जैसे ही ये किया, एक जीरो कट गया ऊपर वाला, समझा? अब ये नंबर 3, जैसे ये किया तो ये कट जाएगा, ये नंबर 4 आया ना? फाइनल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बिलो। वन टू थ्री फोर। 1 को कौन सा जा रहा है? बी। 2 को कौन सा जा रहा है? सी। 3 को कौन सा जा रहा है? डी। और इसको ए। तो ओरिजिनल टेबल में से वैल्यू लिखो। 1 को बी का वैल्यू क्या है? वन। 2 को सी का वैल्यू क्या है? वेरी गुड। 3 को डी का, 4 को ए का, तो मिनिमम टोटल मिनिमम वैल्यू 14, बरोबर? ये समझ में आया गाइस? ये समझा सबको? एक सम और किया जाए क्या? फिर थियरी लिखते हैं, थोड़ा सम करने के बाद थियरी अच्छे से समझती है। ये समझा सबको ना? आपको सॉल्यूशन दिखाऊं मैं एक बार कि नहीं? रिकॉर्डेड वालों इसके ऊपर तक तो लिखा रहेगा, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। आप लोग को जरूरत है क्या लिखने की गाइस? Should we start with थर्ड वाला? ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, नोट्स नहीं है तो पॉज करके क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। गाइस मैं फाइल सेव करके आता हूं। यू कैन ट्राई क्वेश्चन 3।